नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नितेश सर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जो चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हमने शुरू किया है 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का। उसमें हमने आज हम एक्सरसाइज 1.2 जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज 1.2 में कुछ हमें फिर से बेसिक नीड्स, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो नॉलेज क्या होना चाहिए, देखिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज लेंथ ऑफ एन आर्क, राइट? व्हाट इज लेंथ ऑफ एन आर्क, जो हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। थोड़ा सा उसी तरीके से हमें ये सीखना है लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो एस लेटर से डिनोट किया जाता है और उसका फार्मूला है S इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये S जो है वो है लेंथ ऑफ एन आर्क, R जो है वो है रेडियस और थीटा जो है वो है एंगल। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जो एंगल है वो जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? एंगल जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। अभी क्या है लेंथ ऑफ एन आर्क, देखिएगा ये है सर्कल, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल जिसको हमने नाम दिया है वो O, ये है इसका एक रेडियस, ये है इसका दूसरा रेडियस। यहाँ पे जो कुछ भी फिगर फॉर्म हो रही है ट्रायंगल शेप में, ट्रायंगल जैसे शेप में, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। सो दिस इज द सेक्टर और ये भी हमें सीखना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है, सेक्टर के सामने जो ये सर्कल का जो ये लेंथ है, ये वाला इतना, इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ एन आर्क। ये है लेंथ ऑफ एन आर्क और यहाँ पे होता है एंगल जो होता है थीटा, राइट? तो थीटा जो ये एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला जो है वो लेंथ हमें फाइंड आउट करना है और ये जो है वो है रेडियस। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि फार्मूला है S इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर डिपेंड है, जितने भी क्वेश्चंस इसके ऊपर डिपेंड है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर if the radius of the circle is 15 सेंटीमीटर। जो दिया है वो लिख लेंगे हम पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, तो S हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। बाद में विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री, जो थीटा दिया है वो 108 डिग्री है, बट जो थीटा हमें चाहिए वो किसमें चाहिए? वो रेडियन में चाहिए। और हमें अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाय 180 से क्या करना पड़ेगा? उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना होगा? 2 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, तो 4 2 जा 10 बचे, 2 होए 28, 4 7 जा 28, ये 4 4 जा 16 बचे, 2 हुए 20, 4 5 जा 20, तो ये आया 27 पाई बाय 45। फिर इसको जो है और 3 से डिवाइड होता है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 बचे, 1 हो गए 15, 3 5 जा 15, तो ये हो चुका है 9 पाई बाय 15। ये थीटा भी आ चुका है। अभी हमें जो फाइंड आउट करना है वो लेंथ ऑफ एन आर्क, लेकिन रेडियस कितना दी है? राइट, रेडियस भी दी है जो है 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला जो है वो पता है। क्या है लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला? वो है आर थीटा। आर जो है वो है 15 सेंटीमीटर और थीटा जो रेडियन में है वो कितना है? 9 पाई बाय 15, 15 15 गेट कैंसल, 9 पाई कितना होता है? 3.14, 9 4 जा 36 को 6 कैरी 3, 9 1 जा 9 और 3, 12 को 2 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, पॉइंट इज आफ्टर 2 डेसिमल। और ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, इसलिए
जो रेडियस जिस यूनिट में रहेगा उसी यूनिट में लेंथ ऑफ एन आर्क रहेगा। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो होता है खत्म। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। रेडियस जो दिया है वो 9 सेंटीमीटर दिया है, राइट। जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर। और फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। इसका मतलब ये भी रेडियस, ये रेडियस, और जो ये कॉर्ड है वो कॉर्ड भी कितना है, 9 सेंटीमीटर जितना ही है। तो हमें ये जो ट्रायंगल है, वो जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके तीनों भी साइड किस तरीके से है, सेम है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, therefore AO is equals to 9, BO is equals to 9 सेंटीमीटर। ये भी लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये भी is equals to 9 सेंटीमीटर। therefore triangle AOB is an equilateral triangle, and equilateral triangle is an also equiangular, right। therefore ये तीनों भी जो एंगल्स वो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। तो एंगल AOB, ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। therefore थीटा तो आ चुका है 60 डिग्री, राइट। और थीटा जो 60 डिग्री है, इसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो कितना होगा, 60 इंटू पाई बाय 180। 60 1 जा 60, 63 जा, तो ये होगा पाई बाय 3। और हमें रेडियस भी पता है जो है 9 सेंटीमीटर। चलिए लेंथ ऑफ एन आर्क अभी निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फार्मूला है आर थीटा, आर भी पता है, थीटा भी पता है। आर 9 और थीटा जो है वो है पाई बाय 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो चुका है 3 पाई। इतना भी आंसर रख सकते हो, या फिर अगर मल्टीप्लाई करना है पाई की वैल्यू 3.14, तो ये कितना होगा, 3 4 जा 12 को 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। तो 3.94 सेंटीमीटर। तो चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एंगल इन डिग्री subtended at the center of a circle by an arc whose length is 15 centimeter if the radius of the circle is 25। अच्छा, तो हमें लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो प्रोवाइडेड किया है, जो कितना है 15 सेंटीमीटर, और आर प्रोवाइड किया है जो कितना है 25 सेंटीमीटर, और हमें थीटा निकालना है, जो किसमें निकालना है, डिग्रीज में निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला आर थीटा। तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि यस, और यस जो होता है वो कितना है 15, और आर यहाँ पे दिया है 25, जो हमें थीटा निकालना है, राइट, मतलब कि एंगल निकालना है। तो ये 15 25 जो मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद किसमें होगा, डिवीजन में जाएगा, और ये थीटा आएगा। तो थीटा कितना, ये होगा 5 से डिवाइड, तो 5 3 जा 5 5 जा, तो ये हो जाएगा 3/5। लेकिन हमें पता है कि थीटा जो होता है वो किसमें होता है, रेडियन में होता है। ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क में है, अब रेडियन का हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा। जो हमें आया है 3/5 डिग्रीज, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सॉरी डिग्रीज में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 180/π से। तो 5 1 जा 5 5 3 जा
15 बचे 3 वे 30 5 6 जा तो 3 6 जा 18 को 8 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 हो चुका है 10 बाय पाई। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करना होगा तो वो होगा 108 बाय 3.14। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हैं, जो कि हमारा आंसर आएगा रेडियन में। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन, ये भी यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, तो अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, एक पेंडुलम है जिसका लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर, समझिए इस तरीके से एक पेंडुलम है जिसका लेंथ 14 सेंटीमीटर है। तो आर तो आ चुका है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ पेंडुलम और सर्कल की रेडियस, मतलब इसको अगर हम घुमाएंगे इस तरीके से तो ये सर्कल का रेडियस ही क्या होगा, बनेगा, राइट। तो पेंडुलम का जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो दिया है कितना डिग्री, 18 डिग्री, मतलब थीटा है 18 डिग्री। हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, तो ये कितना ऐसा घूमेगा, तो ये बना रहा है 18 डिग्री। 18 डिग्री अगर बना रहा है एंगल, तो ये कितना पाथ जो है वो कवर करेगा। फिर इसका मतलब फिर से हमें लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो निकालना है। तो एस का फार्मूला क्या है, आर थीटा। आर कितना है 14, थीटा कितना है 18, लेकिन ध्यान वाली बात है ये डिग्री में है, डिग्री में है तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में। और रेडियन में कितना, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, ये 10, तो 14 इंटू पाई बाय 10, राइट। तो इसको फिर 14 पाई कितना होगा 3.14 बाय 10, और 10 से फिर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये होगा 14 इंटू 0.314, कितना 14 इंटू 0.314। तो 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 56 को 6 कैरी 5, 14 1 जा 14, 14 और 5 19 को 9 कैरी 1, 14 3 जा 42, 42 और 1 43 को 43, क्योंकि इसके इधर तो कोई है नहीं, और पॉइंट कितने के बाद, 3 के बाद, तो ये होता है सेंटीमीटर। तो कितना पार्ट कवर करेगा, 4.396 जो पाथ है वो कवर करेगा। और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 4.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है 4th क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। इसके बाद लो हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है, मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर 5th वाला, ये भी खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ अ सेक्टर के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है 5th वाला क्वेश्चन, 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, 2 आर्क है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 आर्क्स है, ठीक है, ऑफ सेम लेंथ, जिनका जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। सबटेन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो लेट R1 एंड R2 be the radius of 2 circles, राइट। R1 एक और R2 एक। तो हम लोग रेडियस जो है फर्स्ट सर्कल का वो पकड़ेंगे R1, जो एंगल है वो पकड़ेंगे θ1, और जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो पकड़ेंगे S1। इसी तरीके से सेकंड सर्कल का R2 θ2 एंगल, और जो लेंथ है वो पकड़ेंगे S2। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो थीटा दिया है ये दिया है यहाँ 60 डिग्री और इधर दिया है 75 डिग्री, करेक्ट। चलिए फिर पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स, रेडियस का हमें रेशियो निकालना है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ये लेंथ है वो जो है वो बरोबर है, राइट।
फ्रॉम गिवन कंडीशन S1 इज इक्वल्स टू S2। तो S1 कितना है? S1 रहेगा R1 थीटा 1, S2 कितना रहेगा? R2 थीटा 2, राइट। तो R1 पता नहीं है, थीटा 1 पता है जो है 60 डिग्री, इसको हमें फिर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। R2 को R2, थीटा 2 कितना है? 75 डिग्री, ठीक है। तो इसको सिर्फ हमें क्या करना है, अभी कन्वर्ट करके निकालना है। अरे सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। हाँ, तो R1 इंटू 60 डिग्री यानी रेडियन में होता है π/3, राइट। या फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 60 रेडियन में कन्वर्ट करना है इसलिए π/1 80 डिग्री से इज इक्वल्स टू R2 को R2 और 75 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/1 80 से। तो हमें R1 और R2 का रेशियो निकालना है। तो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना है? 75 इंटू π/180, ये डिवाइड में गया तो ये कितना होगा? 60 इंटू π/180। तो π/180 होता है क्या आंसर? और दोनों भी जो है कितने के डबल में आते हैं? 15 के डबल में। तो 15 5 75 और 15 4 60। तो R1 बाय R2 जो रेशियो है वो हमें आ चुका है कितना? 5:4। और रेशियो के लिए यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा चेंज है, तो वो कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग जल्दी मिलेंगे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।